आज सवाल देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% सांद्रण में लगे समय और अर्धायु काल में संबंध ज्ञात करो एवं सिद्ध करो कि 99% सांद्रण में लगा समय 90% सांद्रण में लगे समय का 2 गुना होता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं इसके पहले भाग पर। अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में संबंध है k = 0.693/t²। सब जानते हैं इस बात को। 99% सांद्रण के लिए हम मानते हैं a = 100। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी प्रतिशत में सांद्रण दिया जाए तो अपनी सुविधा के लिए a 100 मान लीजिए। अब यहाँ सांद्रण 99% हो चुका है तो x 99 हो जाएगा। तो जो सूत्र था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, उस सूत्र में a और x की वैल्यू सीधे रख देंगे। तो k बराबर होगा 2.303/t log आधार 10/100 और बट्टे में 100 - 99। 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 100 का 1 में भाग करेंगे 100 हो जाएगा। आधार 10 है तो 100 को हम 10/2 लिख सकते हैं। तब आधार 10, 100 को लिख लेंगे 10/2। अब लॉग में नियम है कि घात आगे ले ली जाती है, तब ये हो जाएगा 2 log आधार 10/10 का लघुगणक। अब log 10 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, इसलिए यहाँ इसका मान 2 रख दिया गया है। तो t का भाग था यहाँ गुणा हो जाएगा, तो t/t² = 2.303। इसका गुणा था, इधर ला के भाग हो जाएगा 0.693 इंटू इसकी जो वैल्यू थी वो 2 हो गई। अब इसको इतने भाग को हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी मल्टीप्लाई करके 6.646464 ऐसे चलता जाएगा। तो हम इसको 6.64 भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको 6.65 लिख सकते हैं। अतः 99% सांद्रण में लगा समय अर्ध आयु काल का 6.65 गुना होता है या 6.64 गुना होता है। अब इसके दूसरे भाग को देखेंगे तो माना अर्धायु काल t½ है और 90% सांद्रण में लगा समय t90 और 99% सांद्रण में लगा समय t99 हो। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि 90% सांद्रण में लगा समय अर्धायु काल का 3.32 गुना होता है। समीकरण 1 हो गया ये। और 99% सांद्रण में लगा समय अभी हमने सिद्ध किया है कि 99% सांद्रण में लगा समय अर्धायु काल का 6.64 गुना होता है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा t99/t90 = इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये 2 गुना हो गया। अतः 99% सांद्रण में लगा समय 90% सांद्रण में लगे समय का 2 गुना होता है। यही सिद्ध करना था हमें। अगला सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 20% सांद्रण 6 मिनट में होता है, तो 30%, 40% और 50% सांद्रण में लगे समय की गणना करो। स्क्रीनशॉट ले लें इसका पहले और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और लाइक कमेंट्स देते रहें। हमें काफ़ी लाइक कमेंट्स मिल रही हैं और कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों का फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। और कोशिश करेंगे कि आगे और बेहतर तरीके से क्लासेस की व्यवस्था की जाए और समय की पाबंदी का भी ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे से हर एक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले इस सवाल को हम 3 भागों में बांट लेंगे। पहले 20% सांद्रण कहा जा रहा है और समय दिया गया 6 मिनट। तो इन 2 चीज़ों के माध्यम से 20% सांद्रण और 6 मिनट, इन दोनों से सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे जो वेग स्थिरांक होता है। तो यहाँ a बराबर हो गया 100, 20% सांद्रण है तो x हो गया 20 और t हो गया 6।
मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिशत में सांद्रण दिया जाए तो हम 100 के आधार पर मापते हैं, प्रतिशत प्रत्येक 100 पर। तो K बराबर हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डायरेक्ट रख दी गई है। तो 2.303 बट्टे में 6 लॉग आधार 10 100 बट्टे 100 माइनस 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म तो 10 बट्टे 8 बचेगा। लॉग में नियम होता है कि जब भाग वाली संख्या का लगभग लिया जाता है तो उन्हें अलग अलग लॉग में घटाकर रख देते हैं। इसलिए लॉग आधार 10 पर 10 का लगभग माइनस लॉग आधार 10 पर 8 का लगभग हो जाएगा। तो ये K बराबर हो जाएगा 2.303/6 लॉग आधार 10 पर 10 का लगभग होता है 1 माइनस 8 का लगभग होता है 0.9030। अगर आपको याद नहीं है तो इसको ज्ञात करने का सीधा तरीका है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 3, लॉग में घात 3 आगे आ जाएगा तो 3 log 2 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो मल्टीप्लाई करके इतना हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0970। अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 0.03723 मिनट इनवर्स। तो इस तरह से कितने प्रतिशत सांद्रण कितने समय में दिया गया है, इन दोनों चीजों से सबसे पहले हम K की वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो भागों में बांटा गया था उसको देखते हैं। पहला भाग बांटा था 30% सांद्रण के लिए, हम A बराबर मानेंगे 100, x हो गया 30, तो जो सूत्र था उसमें रखेंगे तो K बराबर 2.303 बट्टे T लॉग आधार 10 पर 100 बट्टे 100 माइनस 30, 100 में से 30 घटाएंगे 70 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो 10 बट्टे 7। इधर K की जो वैल्यू थी वो हो गई 0.03723 इक्वल्स टू 2.303T लॉग आधार 10 पर 100 बट्टे 70। अब क्या होगा, T बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे में 0.03723। इन्हें कैलकुलेट करेंगे लॉग आधार 10 पर 10 का लगभग माइनस लॉग आधार 10 पर 7 का लगभग, तो ये आधार 10 पर 10 का लगभग 1 होता है और 7 का लगभग 0.8450 होता है। इन्हें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1550। अब इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 2.303 में 0.1550 गुणा करेंगे और 0.03723 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5881 मिनट। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, कभी कभी विकल्प में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इनका सीधा तरीका ये है कि देखिए 20% सांद्रण और 30% सांद्रण ये 1.5 गुना हो गया, तो इसका जो टाइम लग रहा था 6 मिनट वो भी लगभग 1.5 गुना या 1.5 गुना से ज्यादा ही होगा। तो 6 का 1.5 गुना करेंगे तो 9 से कुछ अधिक समय ही लगेगा। देखिए 9.5881 मिनट आ रही है। तो इस तरह से हम विकल्प को ज्ञात कर सकेंगे। आगे 40% सांद्रण के लिए A बराबर 100 x बराबर 40, तो सीधे सीधे सूत्र में रखेंगे 100 माइनस 40 60 हो गया। 0 से 0 काटेंगे, K की वैल्यू रख दी है। अब यहाँ गुणा था T बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बट्टे में 0.03723 लॉग आधार 10 पर 10 का लगभग 1 होता है माइनस 6 का लगभग निकालेंगे 0.7781 हो जाएगा। कैसे होगा, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। अब गुणा में नियम होता है लॉग जब गुणा वाली संख्या को लिया जाता है तो उन्हें जोड़कर रख देते हैं। तो log 3 की वैल्यू रहती है 0.4771 और log 2 की वैल्यू है 0.3010, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7781 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक में से इसको घटाने पर हो जाएगा 0.221 log, और टोटल कैलकुलेशन करने पर ये हो जाता है 13.72। अतः 40% सांद्रण में लगा समय 13.72 मिनट होगा। अब अर्धायु काल निकालना है 50% सांद्रण, तो इसके लिए फॉर्मूला है K बराबर 0.693/T12। इस सूत्र से T12 बराबर हो जाएगा 0.0693/K। K की जो वैल्यू थी वो इसमें रख देंगे तो T12 इक्वल्स टू 0.693/0.03723। तो कैलकुलेशन करने पर ये हो जाएगा 18.61 मिनट, 18.61 मिनट। तो इस तरह से ये सवाल हल होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगला सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध सांद्रण अर्थात अर्धायु काल होने में 16 मिनट लगते हैं, तो 75% सांद्रण, 90% सांद्रण एवं 99% सांद्रण में लगे समय की गणना करो।
मैंने एक ही सवाल में 3 सवालों को समावेश किया है और इसको विस्तृत हल न करके शॉर्ट में हल कर दिया है, क्योंकि आपको जो भी संबंध है वो पहले ही सिद्ध कराए जा चुके हैं। यहाँ अर्धायु काल अर्थात टी हाफ 16 मिनट से 16 मिनट, 75% सांद्रण में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होता है, इसलिए 2 गुना 16 32 मिनट हो जाएंगे 75% सांद्रण में लगा समय। 90% सांद्रण में लगा समय अर्धायु काल का 3.32 गुना होता है, अतः 3.32 में 16 का गुणा करेंगे तो 53.12 मिनट हो जाएगा। और 99% सांद्रण में लगा समय 90% का 2 गुना होता है और अर्धायु काल का 6.64 गुना होता है, इसलिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 106.24 मिनट। तो ये इसका हल होगा। अब एक और तरीके का सवाल देखते हैं।